नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस सुरभि की सीरीज में हम लोग 6, 7 और 8 के सारे लिटरेचर पार्ट और ग्रामर पार्ट देखने वाले हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे का चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है मधुराः श्लोकाः। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किमपि न असत्यम वदन्ति ते सज्जनाः सुहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। इसका अन्वय भी देख लेते हैं साथ में हम लोग। ये सदा सत्यम वदंती यानी जो हमेशा सच बोलते हैं, मधुरम च वदंती यानी मधुर यानी मीठा भी बोलते हैं, किमपि अप्रियम असत्यम च न वदंती कभी भी अप्रिय यानी किसी को बुरा लगे ऐसी चीज या असत्य यानी झूठ ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। ते सज्जनाः सुहृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति वो सज्जन लोग हमेशा सुहृदय यानी अच्छे दिल वाले और परोपकारिणः च भवन्ति यानी दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले। श्रेष्ठाः जनाः परहिताय यानी श्रेष्ठ जो सज्जन लोग जो है ये परहिताय यानी दूसरों के हित के लिए सुखम त्यजन्ति खुद के सुख का त्याग करते हैं। ये इसका अन्वय और इसका मीनिंग है। तो अन्वय इसको बोलते हैं जिसको हम लोग सरल भाषा में श्लोक का अनुवाद कर सके, उसके लिए अन्वय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके नीचे उन्होंने भावार्थ भी दिया हुआ है, वही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है श्लोक का अर्थ कैसे होता है, उसको भी हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं। ये जनाः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति यानी जो लोग हमेशा मीठा और सत्य बोलते हैं, कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति कभी भी वो अप्रिय यानी किसी को बुरा लगने वाली चीज या असत्य यानी झूठ कभी नहीं बोलते हैं। ते जनाः सज्जना भवन्ति वो लोग कैसे होते हैं तो सज्जन होते हैं। ते सरल हृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति वो सरल हृदया यानी एकदम मन से सीधे और परोपकारिणः यानी दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति यानी दूसरों के लिए हमेशा अपना जीवन परोपकार के लिए बिताते हैं। श्रेष्ठाः जनाः उत्तमाः जनाः अन्येषां सुखाय स्वसुखम त्यजन्ति यानी जो उत्तम लोग जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों के सुख के लिए तो खुद का सुख का भी त्याग करते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति यानी दूसरों के हित के लिए खुद का सुख का त्याग करते हैं। तो अन्वय और भावार्थ जो है वो आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको अन्वय पूर्ति भी आता है और भावार्थ आपको उसको और सरलता से समझने के लिए भावार्थ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो भावार्थ से भी हम लोगों को आइडिया आ जाता है कि श्लोक का पूरा अर्थ क्या है। आगे बढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः यानी कार्याणि यानी सारे जो कार्य है हमारे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति उद्यमेन यानी हार्ड वर्क से ही पूरे होते हैं। मनोरथ ही न सिर्फ सोचने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, हमेशा हम लोग करने से कार्य पूरा होता है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे यानी जो शेर सो रहा है सोच रहा है कि खुद चलकर हिरण उसके पास आ जाएगा या उसको खाना उसी से मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति यानी सोए हुए शेर के मुंह में मृग यानी हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। तो उसके लिए उसको भी शिकार करना पड़ता है तभी उसको खाना मिलता है। वैसे ही हम लोगों को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तभी हमारे सारी जो इच्छाएं वो पूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम यानी ये मेरा, ये तुम्हारा,
ये ऐसी गणना जो है ये लघु चेतसा भवती, यानी जो छोटे हृदय वाले लोग होते हैं, मीन माइंडेड पीपल इसे उनको बोलते हैं, तो उनकी भावना ऐसी होती है। उदार चरिता नाम, जिसका हृदय बहुत बड़ा है, उनके लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम भवती, यानी पूरी पृथ्वी ही उनका कुटुंब होती है। वसुधैव कुटुंबकम। आगे बढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये जो सुभाषित है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब प्रिय बोलने से सारे लोग खुश हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सारे लोग खुश हो जाते हैं प्रिय बोलने से। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम, तो वैसे ही प्रिय हम लोग को बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, यानी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः, चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति ही, यानी लोके चंदनम शीतलम, यानी इस संसार में चंदन कैसा है तो शीतल होता है, और चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंदन से भी शीतल होता है चंद्रमा। और चंद्र चंदनयोः मध्ये, चंद्र और चंदन इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ होती है, क्या अच्छा होता है, तो साधु संगति ही शीतला, अच्छे लोगों की, सज्जनों की संगति हमेशा शीतल होती है। ये इसका मीनिंग है। अभी हम लोगों ने चतुर्थः पाठः मधुरः श्लोकः का एक्सप्लेनेशन और अनुवाद देखा। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न, यानी पाठ पढ़कर लिखिए यस और नो। आम मतलब यस और न मतलब नो। सदा मधुरम वक्तव्यम, यानी हमेशा मीठा बोलना चाहिए, आम। सदा परिश्रमः करणीयः, हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तो यस, आम। परोपकारः न करणीयः, परोपकार नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर है न। संपूर्ण पृथ्वी एक एव परिवारः, यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार के जैसे है, आम। जनाः प्रिय वाक्येन प्रसन्नाः भवन्ति, लोग खुश होते हैं मीठा बोलने से, प्रिय बोलने से, तो इसका आंसर है आम, यानी यस। यहाँ पे लिख देते हैं। सज्जनैः सह मित्रता न करणीया, यानी सज्जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने हम लोग न। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और आपको यहाँ पे फिलअप्स करने हैं। कदापि डैश न वक्तव्यम, तो कदापि नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अप्रियम, अप्रियम न वक्तव्यम। श्रेष्ठाः जनाः परहिताय डैश त्यजन्ति, यानी श्रेष्ठ लोग परहिताय, यानी दूसरों के हित के लिए त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं, तो सुख का त्याग करते हैं, तो सुखम त्यजन्ति। डैश कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सारे हमारे पूरे होते हैं, किससे कार्य पूरे होते हैं, हमारे परिश्रम से, यानी हार्ड वर्क से, तो इसका आंसर है थर्ड का परिश्रमेण। जनाः प्रियवाक्यैः डैश भवन्ति, यानी प्रिय बोलने से लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, तो इसका आंसर है प्रसन्नाः। और सज्जनानां मित्रता डैश भवति, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, तो शीतला भवति, तो इसका आंसर है शीतला। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उचितम पर्याय शब्दम चित्वा लिखन्तु, पर्याय पद यानी सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, तो यहाँ उसके लिए आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और हेल्प बॉक्स से ही हम लोगों को वर्ड्स लेने हैं। सज्जनः, इसका पर्याय पद हो गया सुजनः, लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लोगों को हेल्प बॉक्स की मदद से इसको कंप्लीट करना है। उद्यमेन, उद्यमेन यानी हार्डवर्क से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिश्रमेण, तो ये हो गया इसका समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स, परिश्रमेण। जंतवः, तो जंतवः यानी सारे प्राणी, जीव जंतु, प्राणिनः। प्राणिनः। वचने, वचने यानी भाषणे। और लोके, लोके यानी संसार में, इस संसार में, तो संसारे।
यहाँ पे मैं एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये एज इट इज़ आपको एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको पैराग्राफ दिया रहता है या तो आपको श्लोक दिया रहता है और उसी के ऊपर आधारित आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एक पदेन और पूर्ण वाक्यन नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे अभी ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। स्थूल पदानां स्थानेषु कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यानि लिखन्तु वदन्तु च। यानी प्रश्न निर्माण करना है, फ्रेम द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं ब्रैकेट में, देखते हैं। मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। अभी मृगाः यहाँ पे बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा के। इसके लिए आपको मैं सिंपल एक ट्रिक बता रही हूँ कि जो बोल्ड लेटर में दिया है उसको आपको देखना है कि वो किस लिंग, वचन और विभक्ति में है, और वही सेम लिंग, सेम वचन, सेम विभक्ति आपको किम की अप्लाई करनी है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जंतवः प्रिय वचनेन तुष्यन्ति। अभी प्रिय वचनेन यहाँ पे बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा प्रिय वचनेन, तृतीय एक वचन है इसलिए यहाँ पे आएगा केन। लोके चंदनम शीतलम भवति। यानी चंदन शीतल होता है, तो क्या शीतल होता है? चंदन। तो क्या के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे किम। चंद्रमाः चंदनात् अपि शीतलः भवति। चंदनात्, चंदनात् पंचमी विभक्ति है, इसलिए पंचमी विभक्ति में आंसर आएगा यहाँ पे कस्मात्। साधु संगति ही चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति। तो साधु संगति ही, तो इसका आंसर आएगा का। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और साथ में उसके एक्सरसाइज कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लगाना है तो मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो व्हाट्सअप कीजिए। हम लोग व्हाट्सअप पे ही आपके क्वेरीज का जवाब देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।